जय श्री कृष्ण। कब है पाप मोचनी एकादशी का व्रत? इस वर्ष 15 मार्च 2026 रविवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहेगा। यह वर्ष हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रहता है, उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यथा नाम तथा गुण शास्त्रों में कहा गया है, जैसा नाम वैसे ही गुण होते हैं। तो पाप मोचनी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का अर्थ क्या हुआ कि हमारे कायिक वाचिक मानसिक जितने भी पाप हमने किए हैं या पूर्व जन्म में हमने किए हैं, तो इस व्रत के करने से वह पाप, उन पापों का शमन विष्णु भगवान करते हैं और हमको अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। तो एकादशी का व्रत सर्वोत्तम बताया गया है, सभी व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी का व्रत बताया गया है। और एकादशी 15 मार्च की जो है वह प्रातः 9:17 तक रहेगी सूर्योदय से। वैसे 14 तारीख को प्रातः 8:11 से एकादशी आरंभ हो जाएगी, लेकिन सूर्योदय कालीन जो एकादशी है वह 15 तारीख को ही है। तो सभी वैष्णव एकादशी का व्रत जो है वह 15 मार्च को ही करें। पाप मोचनी एकादशी या जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की जो भी एकादशी आती है, तो किसी का, कई भक्तों का मन में संशय रहता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी करें या कृष्ण पक्ष की। तो गृहस्थ के लिए दोनों एकादशी शास्त्रों में वर्णित बताई गई है। और जो एकादशी द्वादशी युक्त हो तो वह अति उत्तम बतलाई गई है, उसमें करोड़ों जन्मों के अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह एकादशी 9:17 के बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो यह एकादशी भी बहुत उत्तम है, इसका भी अनंत फल है। और पाप मोचनी एकादशी करने से हमारे पूर्व जन्मों में अगर हमने ब्रह्म हत्या की है, गर्भपात किसी का हो गया है, बाल हत्या की हमने, अगर अपने हाथों से किसी बालक की हत्या हो गई है, गौ हत्या हो गई है, सुरापान हो गया है, तो और अन्य कोई और पाप हो गए, तो वह सभी पाप इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन 15 मार्च के दिन रविवार है, तो रविवार के विष्णु भगवान के पूजन में तुलसी पत्र का अधिक महत्व है। विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। तो क्या उस दिन, महिलाओं का प्रश्न मन में संशय रहेगा तो, कि क्या उस दिन तुलसी पूजन करें या ना करें? तो शास्त्रों में वर्णित बताया गया है कि तुलसी को तोड़ना, तुलसी पत्र को तोड़ना मना है। रविवार के दिन आप जल दे सकते हो, पूजा कर सकते हो, धूप दीप दिखा सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो। तो एकादशी के व्रत का जो नियम है वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि को सुबह प्रथम पहर तक, सूर्योदय से प्रथम पहर 3 घंटे तक जो गिना जाता है, तब तक उसका पारण कर लेना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी को भी रात्रि को शुद्ध भोजन करें और दशमी तिथि को भी, दशमी तिथि से जो आरंभ हो जाता है, दशमी तिथि से आपको उसका पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि तामसिक वस्तुएं नहीं ली जाती है एकादशी के व्रत में। और जो भूमिगत वस्तुएं हैं वे भी इसमें मना बताई गई है, गाजर मूली आदि, वे भी एकादशी के व्रत में नहीं खानी चाहिए। और विशेष जो है चावल मना किया गया है। चावल एकादशी के दिन जो है कीड़े की संज्ञा दी गई है चावल को, इसलिए। और चावल, वैज्ञानिक कारण यह बताया गया चावल में पानी की मात्रा अधिक रहती है, तो इसलिए एकादशी के दिन चावल वर्जित बताया गया है। अगर आपको मेरी सूचना और मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लगाएं, ताकि सनातन की जो धार्मिक मान्यताओं के जो व्रत आदि हैं और जो मुहूर्त आदि है उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।